उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में पहुंचे केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले। बता दें कि दो सगी बहनों के रेप के साथ गला दबाकर हत्या करने का मामला हुआ था, जिसके बाद इस बड़ी घटना के बाद कई नेता वहां पर पहुंचे हैं और पीड़ित परिवार से मुलाकात की है। बता दें निकासन कांड के पीड़ित में रामदास अठावले ने मुलाकात आज पीड़ित परिवार से की है। लखीमपुर खीरी पहुंचे केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले सामाजिक न्याय और अधिकारिता केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। वहीं नाबालिग दलित बहनों की रेप के बाद हत्या कर दोनों बहनों को पेड़ पर लटका दिया गया था। मामले में आज केंद्रीय मंत्री उनके घर पहुंचकर शोक संवेदना करने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि लड़कियों के पिता से कहा कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। हमारी भी मांग यही है कि यह घटना मानवता को कलंक करने वाली घटना है। उन्होंने कहा कि आरोपी खुलेआम लड़कियों को ले जाकर गंभीर अपराध किए हैं। मंत्रालय की तरफ से 16.5 लाख रुपए की आर्थिक मदद परिवार को दी जाएगी। इसके अलावा 1 एकड़ जमीन व परिवार का पट्टा भी किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि जब गांव के आरोपी लोग लड़कियों को ले जा रहे थे तब गांव के लोगों को भी जवाब देने की आवश्यकता थी। साथ ही उन्होंने कहा कि बचे हुए और आरोपियों पर कार्रवाई जल्द होगी। वही परिवार को पूर्ण रूप से भरोसा दिलाया। परिजनों ने काफी देर तक बातचीत करते हुए पुलिस से भी मामले की जानकारी ली। वहीं राहुल गांधी पर हमला करते हुए रामदास अठावले ने कहा कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बजाय भारत छोड़ो यात्रा कर रहे हैं। उनको सब कुछ काम छोड़कर अपनी पार्टी को मजबूत करने के बारे में सोचना चाहिए। बता दें कि केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले आज लखीमपुर में पहुंचे थे, जहां पर दो सगी बहनों के साथ रेप के बाद गला दबाकर हत्या करने वाले आज पीड़ित परिवार से उन्होंने मुलाकात की है। भाई उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार को 16.5 लाख की आर्थिक मदद सरकार की तरफ से दी जाएगी। उसके साथ साथ 1 एकड़ जमीन भी परिवार को दी जाने की आज उन्होंने घोषणा की है। मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन जो आज उनके पिताजी से, उनके भाई से, उनके परिवार से जो मैंने तो सुना है, ये घटना बहुत बड़ी गंभीर घटना है, ये दर्द भरी घटना है। दो बहनों का जो मतलब उनके ऊपर अत्याचार करके जो उनकी हत्या हुई है, ये मानवता को कलंक लगाने वाली घटना है। ये घटना बहुत बड़ी मन को दुखी करने वाली घटना है। आज भारत के आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन इसी तरह की मेंटेलिटी समाज से दूर नहीं हो पा रही है और समाज ने मतलब इसी तरह की मेंटेलिटी को ख़त्म करना चाहिए। ना कि किसी परिवार के बच्चों पर इसी तरह का अत्याचार करना चाहिए। तो इसी तरह की घटना बहुत बड़ी गंभीर घटना है और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस परिवार के लिए 25 लाख की मदद जो है ये अनाउंस की है। 1 एकड़ ज़मीन का पट्टा देने का अनाउंस किया है और इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने का आदेश भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दे दिया है। आज अभी मैंने माननीय अजय मिश्रा जी जो भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री है, उनके साथ भी मेरी बातचीत हुई। उसके साथ साथ यहाँ के जो एसपी उनके साथ भी मेरी बातचीत हुई और चार्जशीट 8 दिन के अंदर पेश किया जाएगा और इस केस का जजमेंट 3 महीने के अंदर आएगा, ऐसा विश्वास उन्होंने हमको दे दिया है। तो उसी तरह मतलब आरोपियों को फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए, इसी तरह की हमारी मांग है। उन्होंने बहुत बड़ी गंभीर घटना की है। 2 नौजवान लड़कियों की हत्या करने का काम अत्याचार करके किया है। ये घटना मुझे लगता है कि बहुत ही गंभीर घटना है। इस घटना का मैं निषेध करता हूँ। किसे जिम्मेदार मानते हैं?
जिम्मेदार तो अभी समाज को जिम्मेदार मानता हूँ। समाज में ऐसे जो लोग हैं, नहीं ये क्या, नहीं समाज जो है, समाज में इसी तरह की मेंटेलिटी को अपने को खत्म करना चाहिए। समाज में जो लॉ एंड ऑर्डर की लायबिलिटी नहीं है कोई, क्या लॉ एंड ऑर्डर की लायबिलिटी नहीं है ऐसी घटनाओं के लिए? नहीं, लॉ एंड ऑर्डर की भी जिम्मेदारी है ही, लॉ एंड ऑर्डर की भी जिम्मेदारी है ही है, लेकिन समाज ने भी इसी तरह की जो अत्याचार करने वाली मेंटेलिटी को खत्म करने के लिए हम सब लोगों को काम करने की आवश्यकता है। जो ऐसी घटना करते हैं, ऐसे लोगों पर बहिष्कार डालना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ऐसी घटना कम हो सकती है, लेकिन इसी तरह की घटना होना ये बात अच्छी नहीं है। और हम सब लोगों ने समाज का परिवर्तन करने के लिए काम करना चाहिए। नौजवानों ने इसी तरह की घटना को घटना नहीं करनी चाहिए। इसके लिए हम लोगों ने कोशिश करनी चाहिए।